नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 24 अगस्त सन 2026। आज क्रांतिकारी राजगुरु की जयंती है। भारत की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी राजगुरु का जन्म 24 अगस्त साल 1908 को हुआ था। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में बढ़ा स्वाइन फ्लू का खतरा, स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी। हरियाणा में जाति प्रमाण पत्र में बड़ा बदलाव, सीएम नायब सिंह सैनी का रेवाड़ी से बड़ा ऐलान। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर गरजे हरियाणा के कर्मचारी, महापंचायत का किया बड़ा ऐलान। हरियाणा कांग्रेस में फिर बड़ा अंदरूनी घमासान, दीपेंद्र हुड्डा पर भड़के कुलदीप शर्मा। पक्का करने को लेकर गैस टीचर एकजुट हुए, 4 मंत्रियों और MP व MLA को सौंपा मांग पत्र। हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने को हरियाणा सरकार तैयार, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा के लाखों विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर, अब इन बसों में भी विद्यार्थियों के बस पास होंगे मान्य। हिसार से जम्मू अहमदाबाद की सीधी उड़ान शुरू करने की तैयारी, जाने पूरा शेड्यूल। श्रमिकों को बड़ी सौगात, हरियाणा में बनेगा पहला 100 बिस्तरों वाला ESIC अस्पताल। चर्चित जीवन कुंडू हत्याकांड का मुख्य आरोपी रमेश अत्री गुजरात के जूनागढ़ से गिरफ्तार। हरियाणा के नारनौल लॉजिस्टिक हब में रेल कनेक्टिविटी शुरू, सीएम नायब सिंह सैनी ने पहली मालगाड़ी को दिखाई हरी झंडी। लोहारू में SKM ने विधायक फरटिया को सौंपा मांग पत्र, विधानसभा में किसानों की मांगी उठाने की अपील, महंगाई का मुद्दा भी उठाया। त्योहारों को लेकर हरियाणा पुलिस अलर्ट, बोले बाजारों में सतर्क रहें, साइबर ठगी से बचें व फर्जी ऑफर के झांसे में न आएं। और सोना एक हफ्ते में 8,257 रुपये बढ़कर 1,61,000 पर पहुंचा, तो चांदी 12,788 रुपये महंगी हुई और 2,47,000 के पार निकली। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून की गतिविधियां अब धीरे धीरे कमजोर पड़ती नजर आ रही हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार पिछले 24 घंटों में यमुनानगर, करनाल, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद और रोहतक समेत कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जबकि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहा। मानसून की अक्षीय रेखा के कमजोर पड़ने के कारण आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना कम है। हालांकि कुछ इलाकों में हल्की और बिखरी बारिश जारी रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 अगस्त को दक्षिण और पूर्व हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला में 25% या फिर उससे कम स्थानों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 24 अगस्त यानी आज हरियाणा के लिए किसी तरह की मौसम चेतावनी जारी नहीं की है। मौसम विभाग ने 24 से 26 अगस्त तक पूरे हरियाणा के लिए ग्रीन जोन जारी किया है। बारिश न होने से दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। नमी की वजह से लोगों को चिपचिपी गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच राज्य सरकार ने कर्मचारियों के वेतन और जॉब सिक्योरिटी को लेकर अपना आधिकारिक पक्ष सामने रखा है। सरकार के मुताबिक वर्तमान में सफाई कर्मचारियों को कुल 20,590 रुपए मासिक दिए जा रहे हैं। इसमें 19,000 रुपए मासिक वेतन तथा 1,590 रुपए भत्ते के रूप में शामिल है। सरकार ने कहा है कि वह पालिका रोल पर कार्यरत कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है। जॉब सिक्योरिटी मिलने के बाद कर्मचारियों का कुल मासिक भुगतान बढ़कर 22,590 रुपए पहुँच जाएगा। सरकार के अनुसार जॉब सिक्योरिटी के नियमों के तहत कर्मचारियों को हर साल वेतन में होने वाली वार्षिक वृद्धि का लाभ भी मिलेगा। सरकार के इस बयान के बीच सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर आंदोलन और तेज होने के संकेत हैं। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के दावे को स्वीकार करने के बजाय कई अहम सवाल उठाए हैं। संगठनों का कहना है कि सरकार के प्रेस नोट में जिन मांगों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत बताया गया है, उनमें से कई मांगों का लाभ कर्मचारियों को पहले से ही मिल रहा है या फिर वे सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच पुराने समझौते का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि 13 मई को सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच हुए समझौते में 22 मांगों में से 17 मांगों को सरकार पहले से ही स्वीकार कर चुकी है। इन मांगों को लागू करने के लिए सरकारी पत्र और आदेश जारी किए जाने थे, लेकिन उनके अनुसार आज तक आवश्यक आदेश जारी नहीं किए गए। कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि अब उन्हीं मांगों को दोबारा से सैद्धांतिक सहमति के तौर पर पेश करना कर्मचारियों के साथ छलावा है। संगठन के नेताओं ने सरकार से 13 मई के समझौते को तत्काल लागू करने की मांग रखी है। हरियाणा कांग्रेस की राजनीति में एक बार फिर अंदरूनी घमासान के संकेत सामने आए हैं। कांग्रेस के स्थायी आमंत्रित सदस्य एवं सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा दिवंगत कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को लेकर दिए गए कथित बयान के बाद पार्टी के भीतर और बाहर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस कार्य समिति से बाहर करने की मांग की है। शर्मा ने अपने पत्र में कहा है कि सज्जन कुमार को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने वाले बयान से सिख समुदाय में रोष पैदा हुआ है और इससे
कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शर्मा के अनुसार ऐसे समय में जब पंजाब में विधानसभा चुनाव नजदीक है, पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता की ओर से दिया गया विवादित बयान कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। दिवंगत सज्जन कुमार का नाम वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े होने के मामलों के कारण लंबे समय से राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहा है। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा द्वारा सज्जन कुमार के बारे में सकारात्मक टिप्पणी किए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कुलदीप शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा के बयान के समय को भी महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने विशेष रूप से पंजाब विधानसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि चुनावी माहौल से पहले इस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस के हितों को नुकसान पहुंचा सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार 23 अगस्त 2026 को इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब नांगल चौधरी में पहली मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री ने सुबह 10 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर हब के रेल नेटवर्क का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इस परियोजना के पहले चरण में 408 एकड़ क्षेत्र तैयार किया गया है, जिसमें एक आधुनिक स्टेशन भवन और माल चढ़ाने व उतारने के लिए 2 किलोमीटर लंबा रेलवे मंच शामिल है। इस नवनिर्मित रेल यार्ड के शुरू होने से दक्षिण हरियाणा में उद्योग, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। माल की ढुलाई आसान और कम खर्चीली होने से क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी नई दिशा मिलेगी। पहली मालगाड़ी राजस्थान के न्यू डाबला रेलवे स्टेशन से चलकर नांगल चौधरी यार्ड में पहुंची, जिससे हब के रेल नेटवर्क के व्यवहारिक आगाज को चिन्हित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री के विकसित भारत के विजन का ही साकार रूप है। आज हरियाणा और पूरे देश को देखिए, हरियाणा में अब कोई भी ऐसा जिला नहीं बचा है जो 4 लेन हाईवे, एक्सप्रेसवे या फिर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से न जुड़ा हो। यह इलाका आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत होगा। यहाँ पर आज से पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है और यहाँ मौजूद कई प्राइवेट कंपनियां भी इसमें दिलचस्पी दिखा रही हैं। यह इलाका एक इकोनॉमिक हब के तौर पर विकसित होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाउल मंडी में आयोजित समरसता एवं प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान एक ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से कहा कि राज्य में अब जाति प्रमाण पत्र पर चमार शब्द के स्थान पर मेघवाल अंकित किया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जल्द ही केंद्र सरकार को औपचारिक सिफारिश भेजी जाएगी। मेघवाल समाज की ओर से मुख्यमंत्री के समक्ष 10 मुख्य मांगे रखी गई थी, जिनमें जाति प्रमाण पत्र में शब्द बदलने की मांग सबसे प्रमुख थी। मुख्यमंत्री ने न केवल इस मांग को स्वीकार किया, बल्कि समाज द्वारा रखी गई अन्य तमाम मांगों पर भी सकारात्मक विचार कर उन्हें पूरा करने का भरोसा दिया। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, बाउल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव और कोसली के विधायक अनिल यादव मुख्य रूप से मौजूद रहे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने संत शिरोमणि गुरु रविदास, महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और माता सावित्रीबाई फुले को याद करते हुए कहा कि इन सभी महापुरुषों का लक्ष्य समाज में समरसता, ज्ञान, सम्मान और समान अवसर प्रदान करना था। राजनीतिक दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और उनके समर्थक नेताओं की अनुपस्थिति एक बार फिर से चर्चा में रही। बता दें कि 30 मई को बाउल कृषि कॉलेज में आयोजित सीएम के कार्यक्रम की तरह ही इस बार भी राव समर्थकों ने मंच से दूरी बनाए रखी, जिस पर इलाके के राजनीतिक विश्लेषकों की नजरें टिकी रही। प्रदेश भर के लाखों विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। अब हरियाणा रोडवेज की इलेक्ट्रिक बसों में भी विद्यार्थियों के बस पास मान्य होंगे। विद्यार्थी बस पास के माध्यम से एक दिन में अधिकतम 150 किलोमीटर तक सफर कर पाएंगे। स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के लिए रोजाना आने जाने वाले विद्यार्थियों को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 28 मई को पानीपत में विद्यार्थियों के बस पास को इलेक्ट्रिक बसों में लागू करने की घोषणा की थी। अब विभाग की ओर से इसे लागू कर दिया गया है। ई बसों के बढ़ते संचालन के बीच विद्यार्थियों को भी बस पास की सुविधा से जोड़ने का फैसला किया गया है। सोनीपत से दिल्ली विश्वविद्यालय और इससे संबंधित कॉलेजों में पढ़ने के लिए भी काफी संख्या में विद्यार्थी रोजाना सफर करते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए ई बसों में बस पास की सुविधा महत्वपूर्ण होगी। 150 किलोमीटर तक की दैनिक यात्रा सीमा होने के कारण आसपास के जिलों और शहरों से पढ़ाई के लिए आने जाने वाले विद्यार्थियों को ये सुविधा मिल पाएगी। हरियाणा रोडवेज की ओर से संचालित की जा रही सभी ई बसों में विद्यार्थियों के बस पास अब मान्य होंगे। दिल्ली एनसीआर में H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। बदलते मौसम और मानसून के बीच राज्य के लोगों को स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हरियाणा के गुरुग्राम में जनवरी से अगस्त तक कुल 21 H1N1 मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार मानसून के दौरान नमी और बदलता मौसम इन्फ्लुएंजा वायरस के प्रसार के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर सकता है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू के प्रमुख लक्षणों को लेकर लोगों को जागरूक किया है। इनमें बुखार, खांसी,
खांसी, गले में खराश, नाक बहना या नाक बंद होना, सिर दर्द, शरीर और जोड़ों में दर्द, सांस लेने में परेशानी, कमजोरी, भूख कम लगना, जी मिचलाना, उल्टी और दस्त शामिल है। विभाग ने कहा है कि ऐसे लक्षण दिखाई देने पर लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचना चाहिए ताकि संक्रमण दूसरे लोगों तक न पहुंचे। साथ ही चिकित्सक से परामर्श लेकर आवश्यक जांच और उपचार करवाने की भी सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से खांसते और छींकते समय रुमाल या फिर कपड़े से मुंह और नाक ढकने, बार बार साबुन और पानी से हाथ धोने तथा पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की अपील की है। पौष्टिक भोजन लेने और पर्याप्त नींद लेने पर भी जोर दिया गया है। हरियाणा में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पानीपत के छात्राओं के लिए बड़ी सौगात मिलने जा रही है। शहर में अब जल्द ही जिले का पहला सरकारी महिला कॉलेज स्थापित किया जाएगा। करीब 5 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस कॉलेज का उद्देश्य छात्राओं को उनके ही शहर में सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाना है। कॉलेज की सबसे खास बात इसकी कम फीस होगी। छात्राओं से सालाना करीब 6,000 रुपए फीस ली जाएगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के लिए भी उच्च शिक्षा हासिल करना अब आसान होगा और उन्हें पढ़ाई के लिए किसी दूसरे शहरों की तरफ रुख नहीं करना पड़ेगा। कॉलेज की स्थायी इमारत तैयार होने में समय लगने के कारण छात्राओं का शैक्षणिक सत्र प्रभावित न हो, इसके लिए फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। शहर के लाल बत्ती चौक स्थित DIET कॉलेज परिसर में शुरुआती कक्षाएं संचालित की जाएंगी। नए सत्र के लिए दाखिला प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पहले सत्र में BA और BCom की पढ़ाई होगी। हरियाणा के हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से तकरीबन 1 साल बाद जम्मू और अहमदाबाद के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू होने की उम्मीद है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने अलायंस एयर की ओर से विंटर शेड्यूल के तहत मांगे गए स्लॉट को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रस्तावित शेड्यूल के मुताबिक 27 अक्टूबर से दोनों शहरों के लिए उड़ान शुरू करने की तैयारी है। जम्मू के लिए सीधे फ्लाइट शुरू होने से माता वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं को बड़ी संख्या में फायदा पहुंचेगा। अभी सड़क मार्ग से बात करें तो जम्मू पहुंचने में तकरीबन 8 से 10 घंटे लग जाते हैं, जबकि हवाई सेवा शुरू होने के बाद यह सफर लगभग 1.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। अहमदाबाद के लिए सीधी उड़ान शुरू होने से हिसार के साथ भिवानी और सिरसा के कारोबारियों को भी राहत पहुंचेगी। गुजरात के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों तक सीधी कनेक्टिविटी मिलने से कारोबारियों का समय बचेगा और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जगी है। हिसार एयरपोर्ट से फिलहाल बात करें तो अयोध्या, दिल्ली, चंडीगढ़ और जयपुर के लिए उड़ानें ऑपरेशनल है। हरियाणा के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में साफ सफाई, हाउसकीपिंग और बागवानी जैसे जरूरी कार्यों के लिए सरकार की ओर से बजट जारी किया गया था, लेकिन फरीदाबाद, गुरुग्राम और झज्जर से संबंधित स्कूलों तक ये राशि अब तक पहुंचे ही नहीं है। शिक्षा विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए तीनों जिलों के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों यानी DWO से जवाब मांग लिया है। विभाग की ओर से फरीदाबाद, गुरुग्राम और झज्जर के DWO को पत्र भेजकर पूछा गया है कि पहले से जारी बजट को संबंधित विद्यालयों में अब तक आवंटित क्यों नहीं किया गया। अधिकारियों को राशि जारी करने के कारणों के साथ अपनी स्पष्टीकरण देने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग ने तीनों जिलों के अधिकारियों से यह स्पष्ट करने को कहा है कि सरकार की ओर से बजट जारी होने के बाद भी संबंधित विद्यालयों को राशि आवंटित करने में देरी क्यों हुई। विभाग ये भी जानना चाहता है कि बजट किस स्तर पर लंबित है और इसे स्कूलों तक पहुंचाने में क्या परेशानी सामने आई। अधिकारियों को अब इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण देना होगा। विभाग के इस कदम के बाद माना जा रहा है कि संबंधित स्कूलों को जल्द बजट उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज के प्रयासों से अंबाला छावनी में औद्योगिक श्रमिकों और उनके परिवारों को बड़ी स्वास्थ्य सौगात मिलने जा रही है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC की ओर से अंबाला छावनी के सेक्टर 33 में 100 बिस्तरों वाला अत्याधुनिक अस्पताल स्थापित किया जाएगा। अस्पताल बनने के बाद अंबाला सहित आसपास के क्षेत्रों के करीब 17,000 बीमाकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को सीधा लाभ पहुंचेगा। अनिल विज के अनुसार अंबाला छावनी और साहा औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं और इनमें हजारों श्रमिक कार्यरत हैं। ऐसे में सेक्टर 33 में ESIC अस्पताल की स्थापना श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। यह GT रोड पर बनने वाला पहला 100 बिस्तरों वाला ESI अस्पताल होगा। इसके अलावा हरियाणा ESI हेल्थ केयर के तहत पानीपत, जगाधरी, फरीदाबाद और भिवानी में 4 अस्पताल पहले से ही संचालित हैं। प्रस्तावित अस्पताल को आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस किया जाएगा। अस्पताल में अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और चिकित्सा मशीनों की व्यवस्था होगी, जिससे बीमारकृत श्रमिकों को सामान्य जांच से लेकर गंभीर बीमारियों की पहचान तक के लिए बेहतर सुविधाएं एक स्थान पर मिल पाएंगी। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था यानी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS को दोबारा से चालू करवाने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ अपना विरोध और तेज कर दिया है। इसी कड़ी में पेंशन बहाली संघर्ष समिति के तत्वाधान में रविवार को पंचकुला में विशाल पेंशन संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। प्रदर्शन में नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS के तहत आने वाले सैकड़ों कर्मचारियों ने हिस्सा लेकर अपनी एकजुटता का परिचय दिया। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष धारीवाल ने कहा कि पुरानी पेंशन केवल एक मौद्रिक लाभ नहीं है, बल्कि यह सेवानिवृत्ति के बाद सम्मान पूर्वक जीवन जीने
की सामाजिक और आर्थिक गारंटी भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में लागू एनपीएस व्यवस्था के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों का भविष्य अनिश्चित और असुरक्षित हो गया है। संगठन ने मांग रखी है कि जैसे पड़ोसी राज्यों हिमाचल प्रदेश और राजस्थान ने पुरानी पेंशन बहाली व्यवस्था की है, ठीक उसी तर्ज पर हरियाणा सरकार को भी बिना किसी देरी के इसे लागू करना चाहिए। समिति की घोषणा के अनुसार जिला स्तरीय यात्राओं का दौर पूरा होने के बाद 7 फरवरी साल 2027 को कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर एक विशाल कर्मचारी महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें सरकार के खिलाफ आगे की निर्णायक रणनीति तय होगी। यूपी में भी बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने से 19 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश में सभी प्रमुख 84 घाट डूब गए हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रविवार सुबह अगस्त के महीने में घना कोहरा देखने को मिला। विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रह गई। ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके चलते नवरंगपुर में सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र और भद्रक के संवेदनशील इलाकों में 89 स्कूल आज यानी सोमवार को बंद रहेंगे। मौसम प्रणाली के प्रभाव से 26 अगस्त तक ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में रविवार को कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश के कारण पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर सड़क धंस गई। हिमाचल में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण श्री मणिमहेश कैलाश यात्रा स्थगित कर दी गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिनों तक मानसून कमजोर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 27 अगस्त तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने की संभावना है। इस अवधि में कई क्षेत्रों में धूप खिलेगी, हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। प्रशासन ने खासकर ऊंचाई वाले इलाकों और नदियों नालों के पास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राजस्थान में मानसून सुस्त पड़ने से बारिश का दौर लगभग कमजोर बना हुआ है। बारिश कम होने के चलते प्रदेश में गर्मी और उमस बढ़ गई है। आज यानी 24 अगस्त को मौसम विभाग की तरफ से जानकारी अपडेट की बात करें तो ओडिशा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश हो सकती है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पिछले 21 सालों से सेवाएं दे रहे 12,000 गेस्ट टीचरों यानी अतिथि शिक्षकों ने अपनी सेवाओं को नियमित कराने के लिए अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। गेस्ट टीचरों के सभी संगठनों ने आपसी मतभेद भुलाकर एक मंच पर आकर सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। गेस्ट टीचर एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी डॉक्टर अजय लोहान ने बताया कि शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर लगातार मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को ज्ञापन सौंप रहा है। रविवार को बात करें तो कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, कृष्ण बेदी और राजेश नागर व राज्य मंत्री गौरव गौतम, खेल मंत्री के अलावा राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया, विधायक इंदुराज नरवाल उर्फ भालू, पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार के भाई महेंद्र सिंह पंवार को ज्ञापन सौंपा गया। डॉक्टर अजय लोहान के अनुसार गेस्ट टीचर अब अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा सरकार के सभी कैबिनेट व राज्य मंत्रियों और प्रदेश के सभी 90 विधायकों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे। शिक्षकों की सबसे प्रमुख मांग की बात करें तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले को लागू करना है, जिसमें सरकार को 2 महीने के भीतर 12,000 गेस्ट टीचरों को नियमित करने के स्पष्ट आदेश दिए जा चुके हैं। शिक्षकों ने याद दिलाया कि साल 2014 में बीजेपी ने अपनी पहली कलम से गेस्ट टीचरों को पक्का करने का वायदा किया था, जो 10 साल बीत जाने के बाद भी अधूरा है। अतिथि शिक्षक पिछले 21 सालों से शिक्षा विभाग में सीमित मानदेय पर सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब तक उनका भविष्य सुरक्षित नहीं हो पाया है। शिक्षकों का कहना है कि यदि सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों के तहत जल्द ही उन्हें पक्का करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की तो वे आंदोलन को और अधिक तेज करेंगे। जींद में एसपी कुलदीप सिंह ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर आमजन से बाजारों में खरीदारी के दौरान सतर्कता बरतने और साइबर ठगी से बचने की अपील की है। उन्होंने नागरिकों से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। एसपी ने बताया कि त्योहारों के दौरान बाजारों में भीड़ बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में नागरिकों को अपने मोबाइल फोन, पर्स, नकदी और अन्य कीमती सामान का विशेष ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर किसी भी अनजान व्यक्ति की संदिग्ध गतिविधि नजर आने पर उसे नजरअंदाज न करें और तुरंत पुलिस को सूचित करें। कुलदीप सिंह ने यह भी चेतावनी दी कि त्योहारों के समय ऑनलाइन खरीदारी और डिजिटल भुगतान में वृद्धि होती है। साइबर अपराधी इस मौके का फायदा उठाकर फर्जी ऑफर, डिस्काउंट, कूपन, लिंक, क्यूआर कोड, केवाईसी अपडेट और रिफंड के नाम पर ठगी का प्रयास कर सकते हैं। आमजन को सलाह दी गई है कि वे किसी भी इस तरह के अनजान लिंक पर क्लिक न करें और किसी भी व्यक्ति के साथ अपना ओटीपी, पिन, सीवीवी आदि बैंक खाते से संबंधित कोई भी गोपनीय जानकारी साझा न करें। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 यानी 1930 पर कॉल करके साइबर अपराध की सूचना जरूर दें। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।